गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आधार का चैप्टर नंबर 2 रीड आउट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का नेम है दांतों की बात। दांतों की बात। इस चैप्टर में क्या है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें अपने दांतों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें अपने दांतों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, अन्यथा दांतों में भोजन के कण रह जाने से इनमें सड़न पैदा होने लगती है और दांत दर्द के साथ साथ हम पेट की बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं। इस चैप्टर में क्या बताएंगे, इस चैप्टर में आपको बताया है, एक छोटी सी स्टोरी है कपिल की। और कपिल अपने दादी से बात कर रहा है, अपने दोस्त के घर मिलने गया है। तो इस स्टोरी में क्या है कि हमें दादी ने क्या बताया है कपिल को कि हमें अपने दांतों की प्रतिदिन यानी रोज़ रोज़ सफाई करनी चाहिए, और नहीं तो क्या होगा, दांतों में भोजन के कण रह जाएंगे। और दांतों में भोजन के कण रह जाने से क्या होता है, दांतों में सड़न पैदा होने लगती है और दांत दर्द के साथ साथ हम पेट की बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं। यानी दांत तो दर्द होता ही है क्योंकि उसमें भोजन के कण हैं, और तो उसमें कैविटीज़ आ जाती हैं, इससे उनमें बदबू आने लग जाती है, सड़न आने लग जाती है, और इसकी वजह से हमारा दांत तो दर्द होता ही है। और दांत दर्द के साथ साथ जो कैविटी है वो हमारे पेट के अंदर जाती है, तो फिर हमारा पेट भी दर्द होने लगता है। ठीक है ना, ठीक है। आगे रीड करते हैं क्या हुआ इसमें। कपिल नहा कर आया और नाश्ता करने बैठ गया। आपके जैसा ही एक छोटा सा बच्चा है कपिल। ठीक है, कपिल ने क्या किया, फटाफट स्नान किया, स्नान करके वो आया और आकर के वो नाश्ता करने बैठ गया। दादी ने पूछा, कपिल दांत साफ कर लिए? दादी को पता था कि कपिल ने दांत साफ नहीं किया, तो दादी ने उससे पूछा कि कपिल दांत साफ किए? कपिल ने उत्तर दिया, दादी स्नान घर में मंजन नहीं था। कपिल ने कहा कि दादी स्नान घर में यानी बाथरूम में तो मंजन था ही नहीं, तो मैंने मंजन नहीं किया। दादी बोली, मंजन नहीं था तो दातुन कर लेते। दादी ने क्या कहा, अगर तुम्हारे स्नान घर में मंजन नहीं था, बाथरूम में मंजन नहीं था, तो क्या हुआ, तुम दातुन कर लेते। मैंने आज ही नीम की दातुने स्नान घर में रखी है। दादी ने क्या किया था, आज ही नीम की जो दातुन होती है, आपको पता है ना कि नीम की दातुन होती है, नीम की छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है जिससे अपन अपने दांत साफ कर सकते हैं। तो वो नीम की जो दातुन है वो दादी ने आज ही बाथरूम में रखी थी। ठीक है, ये देखो, ये दादी है और ये कपिल है। ठीक है, कपिल देखो क्या कर रहा है, अपने दांत साफ कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या हुआ। अब कपिल को उठना ही पड़ा। अब दादी ने मना कर दिया था कि भाई पहले नाश्ता नहीं करना, आप पहले दांत साफ करो, तो कपिल को उठना पड़ा। दातुन से दांत साफ किए। कपिल ने क्या किया, दातुन से दांत साफ किया। दांत मोतियों जैसे चमकने लगे। अब दांत बहुत सुंदर दिखने लग गए, मोती जैसे चमकने लग गए। खुश होकर वह दादी को अपने दांत दिखाने लगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब उसके दांत मोती की जैसे चमक रहे थे, तो उसने अपने दांत दादी को दिखाए। दादी की नज़र उसके नाखूनों पर पड़ी। अब दादी की नज़र कहाँ पर पड़ी, उसके नाखूनों पर पड़ी। आप भी अपने नाखून चेक करो, देखो आपके नाखून गंदे हैं या साफ़ हैं। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आज ही आप कट कर लेना। ठीक है, वे गंदे और भद्दे दिखाई दे रहे थे। कपिल के नाखून कैसे दिख रहे थे, गंदे और भद्दे। दादी दूसरे कमरे से नाखून काटने की कतरनी ले आई। दादी ने क्या किया, दूसरे कमरे से जाकर के वो एक नेल कटर लेकर आ गई और कपिल से बोली, लो कपिल अपने नाखून काट लो। अब दादी ने कपिल को नेल कटर दे दिया और कहा कि लो अपने नाखून काट लो। कपिल ने जल्दी से अपने नाखून काट लिए। कपिल ने क्या किया, फटाफट से अपने नाखून काटे। हाथ धोकर उसने नाश्ता किया। नाखून काटने के बाद उसने हाथ साफ किया, हाथ धोया और हाथ साफ करके उसने नाश्ता कर लिया। फिर वो बस्ता उठाया और चलने लगा, और फिर उसने अपना बैग उठाया और स्कूल जाने लगा। दादी ने फिर उसे आवाज़ दी। दादी ने फिर उसे बुलाया। क्या हुआ दादी, कपिल ने पूछा। दादी ने कहा, बेटे तुमने नाश्ता किया और कुल्ला करना भूल गए। दादी ने फिर उसको बताया कि बेटा तुमने नाश्ता तो कर लिया, लेकिन नाश्ता करने के बाद तुमने कुल्ला तो किया ही नहीं। खाने के बाद दांतों में भोजन के टुकड़े लगे रह जाते हैं।
दादी ने बताया कि हम जब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद उसमें हमारे दांत में भोजन के टुकड़े लगे हुए रहते हैं, वे सड़ते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं। वो भोजन के टुकड़े सड़ने लग जाते हैं तो उनसे दांत खराब हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है और फिर मुंह से हमारे मुंह से बदबू आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है। कपिल ने दर्पण में देखा, सचमुच दांतों की जड़ों में खाने के छोटे छोटे कण लगे नजर आए। कपिल ने क्या किया, दर्पण यानी होता है शीशा या कांच। कपिल ने शीशे में देखा तो उसने देखा कि हाँ, उसके दांतों के जड़ों में खाने के छोटे छोटे कण लगे हुए हैं। वह बोला, दादी जी आपकी बात ठीक है। उसने कहा कि हाँ दादी, आप ठीक कह रही हो, दांतों की जड़ों में खाने के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं, मैं अभी कुल्ला करता हूँ। उसने कहा कि हाँ दादी, आपने सही कहा था, मेरे दांतों की जड़ों में तो खाने के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, फटाफट से कुल्ला कर लेता हूँ। कपिल ने मुंह में पानी भरकर कुल्ला किया। अब कपिल ने कुल्ला कर लिया, फिर अपनी उंगली दांतों के दोनों ओर फिराई, फिर उसने उंगली से अपने दांत साफ किए। इसके बाद फिर से 4-5 बार पानी से कुल्ला किया, फिर उसने 4-5 बार पानी से कुल्ला कर लिया। दांत और मसूड़े दोनों साफ हो गए। अब उसके दांत एकदम चमकने लग गए, बहुत ज़्यादा साफ हो गए। दादी ने कहा, अब देखो आप सब में से कौन कौन है जो खाना खाने के बाद कुल्ला करता है? अभी तक नहीं करते थे ना, अब से आप भी रोज रोज खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना है, ठीक है। कुल्ला करने से क्या होगा कि आपके दांत साफ रहेंगे और कैविटीज़ भी नहीं होंगी दांत में, और उसकी वजह से ना आपका पेट दर्द होगा और ना दांत दर्द होगा, है ना। तो आप एकदम अच्छे बच्चों जैसे स्वस्थ रहोगे। अब देखो आगे क्या हुआ। दादी ने कहा, कपिल अब तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। अब दादी ने उसको बता दिया कि अब तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि कैविटीज़ आपके मुँह में से पेट में नहीं जाएंगी। अगर दांत गंदे हों तो दांतों की गंदगी खाने के साथ पेट में चली जाती है। दादी ने क्या कहा कि अगर दांत गंदे होते हैं ना, तो ये दांतों की गंदगी पेट में जाती है खाने के साथ, इससे पेट खराब हो जाता है, इससे पेट खराब हो जाता है। पेचिश और दूसरे रोग भी हो सकते हैं। पेट ठीक करने के लिए दांतों की सफाई आवश्यक है। दादी ने कहा कि पेट ठीक करना है तो तुमको दांत साफ करना ज़्यादा जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए साफ रहना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमको साफ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सर भी कहते हैं ना कि साफ रहो, सफाई से स्कूल आओ। जानता हूँ दादी जी, कहकर कपिल विद्यालय चला गया। अब कपिल को ये सब बातें पता चल गई, तो उसने कहा हाँ दादी, अब मेरे को ये सब पता चल गया। अब फिर वो अपने स्कूल चला गया। विद्यालय से घर लौटकर कपिल ने अपनी दादी को बताया कि उसका मित्र ऋषभ 3 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। कपिल ने अपनी दादी को बताया कि उसका दोस्त है ऋषभ, वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। उसने दादी से पूछा, दादी क्या मैं ऋषभ से मिलने जाऊँ? उसने दादी से परमिशन ली, क्या मैं अपने दोस्त के घर जाऊँ ऋषभ से मिलने? दादी ने उसे ऋषभ के घर जाने की अनुमति दे दी। दादी ने कहा कि हाँ, तुम ऋषभ के घर जाओ। कपिल ऋषभ के घर पहुँचा। ऋषभ बिस्तर पर लेटा था, वह बीमार लग रहा था। कपिल जब ऋषभ के घर पहुँचा तो ऋषभ क्या कर रहा था? बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था। कपिल ने पूछा, कैसे हो ऋषभ? अब ठीक हो, ऋषभ ने उत्तर दिया। क्या हो गया था? कपिल ने पूछा। पेट खराब था, ऋषभ ने कहा। जरा अपने दांत दिखाओ। अब देखो कपिल को पता है दांत के बारे में, इसलिए उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा पेट खराब था, इसका मतलब तुम सबसे पहले अपने दांत दिखाओ, जरा अपने दांत दिखाओ। उसने कहा, कपिल ने कहा। ऋषभ ने उसे अपने दांत दिखाए। ऋषभ ने उसको अपने दांत दिखाए। उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। अब उसने दांत दिखाए तो दांत तो मोती जैसे चमक रहे थे। कपिल ने कहा, तुम्हारे दांत तो बिल्कुल साफ हैं। मेरी दादी कहती हैं दांत गंदे हों तो पेट खराब हो जाता है। अब कपिल ने उसका दांत चेक किया, दांत तो साफ है, तो उसने कह रहे दांत तो तुम्हारे सही है, तब भी तुम्हारा पेट क्यों खराब है? तुम्हारी दादी ठीक कहती है, मेरा पेट इसलिए खराब हुआ था, आज डॉक्टर ने भी यही कहा, तभी तो मैंने दांत अच्छी तरह साफ किए हैं। तब वो कपिल ऋषभ ने कहा कि हाँ, तुम्हारी दादी ठीक कहती हैं कि दांत खराब होते हैं तो ही पेट खराब होता है। आज डॉक्टर ने मेरे को भी यही कहा था, इसलिए मैंने क्या किया, अपने आज दांत अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों मित्र बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि दोनों के दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई आपको? अब आपको भी क्या करना है, अपने दांत रोज़ साफ़ करना है, अपने नाखून के हमको हमेशा साफ़ रखना है, और खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद कुल्ला करना है। ठीक है, ताकि आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं आएंगी और जर्म्स नहीं होंगे, तो आपके पेट में नहीं जाएंगे और उससे आपका पेट खराब नहीं होगा। ठीक है, अब ये शब्द ज्ञान आप लर्न कर लेना, और क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको PDF भेज दूँगी ना, तो आप उसमें से क्वेश्चन आंसर्स अपनी बुक में कर लेना। ठीक है, ये सब मैं आपको इसकी मैं पिक सेंड कर दूँगी, तो आप इनको अपनी बुक में कर लेना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।